नमस्कार। आज बात होगी भारतीय संगीत के एक ऐसे नाम की, एक ऐसी शख्सियत की जिनका नाम ही संगीत का दूसरा नाम है, तानसेन। बस यही एक लाइन काफी है उनकी पहचान के लिए। हमारे देश के सबसे महान संगीतकार। सोचिए कितना बड़ा कद रहा होगा उनका। लेकिन सवाल ये है कि ये महानता, ये शोहरत आई कहाँ से? हाँ, यही तो है इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। एक लड़का जो जानवरों की आवाज निकालता था, बाघ की तरह दहाड़ता था, वो संगीत की दुनिया का बेताज बादशाह कैसे बन गया? चलिए इस सफर की शुरुआत से शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है उनकी बचपन से। एक शरारती लेकिन बेहद प्रतिभाशाली लड़के की कहानी। कैसे उसकी शरारतें ही उसकी साधना की पहली सीढ़ी बनी। तो जगह थी ग्वालियर के पास बेहट गांव। मुकुंदन मिश्रा और उनकी पत्नी की इकलौती संतान थे तानसेन। और जैसा होता है ना, इकलौते बच्चे बड़े शरारती थे। उनका ज्यादातर वक्त जंगल में बीतता था। और वहीं उन जंगलों में उन्होंने कमाल की कला सीखी। वो किसी भी पंछी या जानवर की आवाज की हूबहू नकल कर सकते थे। मतलब ऐसी नकल कि असली और नकली का फर्क ही मिट जाए। और फिर एक दिन उनकी यही शरारत उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। हुआ ये कि जंगल से कुछ यात्री गुजर रहे थे। तानसेन ने सोचा, चलो इनको डराते हैं। वो एक पेड़ के पीछे छिपे और ऐसी जोर की दहाड़ मारी, बिल्कुल बाघ जैसी, कि बेचारे यात्री डर के मारे यहां वहां भागने लगे। लेकिन उन यात्रियों में एक शख्स ऐसा था जो डरा नहीं। वो थे उस दौर के महान संगीत गुरु स्वामी हरिदास। उन्होंने उस दहाड़ में खौफ नहीं, बल्कि एक छिपी हुई प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने तानसेन के पिता से जाकर कहा, आपका बेटा शरारती जरूर है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा कलाकार छिपा है। आप इसे मुझे सौंप दीजिए, मैं इसे संगीत सिखाऊंगा। और बस यहीं से वो शरारती लड़का एक साधक बन गया। पूरे 11 साल, सोचिए, 11 साल तक वो अपने गुरु स्वामी हरिदास के साथ रहे। संगीत की हर बारीकी सीखी, अपनी कला को तराशा। और इन 11 सालों की तपस्या ने उस नटखट बच्चे को एक महान गायक बना दिया। तो अब कहानी बचपन से निकलकर जवानी की दहलीज पर आती है। तानसेन अब एक नाम बन चुके थे और उनकी कला की गूंज मुगल सल्तनत के सबसे बड़े दरबार यानी सम्राट अकबर के कानों तक पहुंचने वाली थी। तो अपनी तालीम पूरी करने के बाद वो पहले रानी मृगनयनी के दरबार में पहुंचे। वहीं उनकी मुलाकात हुसैनी से हुई, जिनसे उन्होंने शादी भी की। लेकिन उनकी मंजिल तो कहीं और ही थी, और वो मंजिल थी दिल्ली। साल था 1556, जब तानसेन ने सम्राट अकबर के दरबार में कदम रखा। और अकबर पर तानसेन के संगीत का ऐसा जादू चला कि वो उनके सबसे बड़े प्रशंसक बन गए। मतलब दिन हो या रात, जब मन किया तानसेन को गाने के लिए बुला लिया। कई बार तो वो खुद उनके घर पहुंच जाते थे, सिर्फ ये सुनने के लिए कि तानसेन रियाज कैसे करते हैं। ये दिखाता है कि तानसेन सिर्फ एक दरबारी नहीं थे, वो अकबर के लिए बहुत खास। लेकिन जहां शोहरत होती है, वहां हसद यानी जलन भी पहुंच ही जाती है। तानसेन की ये बढ़ती हुई प्रसिद्धि और सम्राट का उनके लिए खास लगाव दरबार के बाकी लोगों की आंखों में चुभने लगा। और यही जलन, यही ईर्ष्या एक बहुत ही खतरनाक साजिश को जन्म देने वाली थी। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल बनने वाला था। ये थी तानसेन की अग्नि परीक्षा। दरबारियों में एक था शौकत मियां। उसने बाकी जलने वालों को इकट्ठा किया और एक खौफनाक प्लान बनाया। उसने कहा, जब तक तानसेन बर्बाद नहीं हो जाता, हमें चैन नहीं मिलेगा। चलो बादशाह से कहकर उससे राग दीपक गवाते हैं। ये कोई मामूली राग गवाने की बात नहीं थी, ये सीधी सीधी मौत की साजिश थी। अब समझिए ये राग दीपक है क्या भला। कहते हैं, अगर इस राग को इसके सही सुरों में गाया जाए तो हवा में इतनी गर्मी पैदा हो जाती है कि गाने वाला खुद जलकर राख हो सकता है। और साजिश करने वालों को यही तो चाहिए था। इस आग को बुझाने का सिर्फ एक ही तरीका था, राग मेघ, वो राग जिसे गाने से बारिश हो जाती है। तानसेन सब समझ गए। उन्हें पता था कि उन्हें मारने की चाल है। वो डर भी गए थे। लेकिन बादशाह का हुक्म था, उसे कोई कैसे टाल सकता था। तो बहुत भारी मन से उन्हें ये चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। और अब वो दिन आ गया, वो पल जब संगीत की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जानी थी। आग, बारिश और रागों का ऐसा मुकाबला जो पहले कभी नहीं देखा गया।
लेकिन तानसेन सिर्फ एक महान गायक ही नहीं, एक बुद्धिमान इंसान भी थे। उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने अपनी बेटी सरस्वती और उसकी दोस्त रूपवती को बुलाया और उन्हें राग मेघ सिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, देखो, मैं राग दीपक गाऊंगा। जब मेरे गाने से दिए अपने आप जल उठें तो तुम दोनों फौरन राग मेघ गाना शुरू कर देना। आखिरकार वो दिन आ ही गया। पूरा शहर मानो उमड़ पड़ा था। सारे दरबारी, सम्राट अकबर, सबके सब वहां मौजूद थे तानसेन को सुनने के लिए। हवा में एक अजीब सा तनाव था। सबकी सांसें रुकी हुई थी। और तानसेन ने गाना शुरू किया। पहले तो हवा गर्म हुई, फिर लोगों को पसीना आने लगा। देखते ही देखते पेड़ों के पत्ते सूखकर गिरने लगे। आसमान में उड़ते परिंदे गर्मी से बेदम होकर नीचे गिरने लगे। नदियों का पानी उबलने लगा था। और फिर अचानक दरबार में रखे सारे दिए आग की लपटों के साथ जल उठे। बस यही वो इशारा था। जैसे ही दिए जले, सरस्वती और रूपवती ने राग मेघ छेड़ दिया और संगीत ने फिर से अपना जादू दिखाया। आसमान पर काले काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। राग मेघ की ठंडी बूंदों ने राग दीपक की जलती हुई आग को बुझा दिया। तानसेन की जान बच गई थी। इस चमत्कार ने तानसेन को एक किंवदंती बना दिया। उनका नाम अमर हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी उस विरासत की जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। जाहिर है, सम्राट अकबर को जब इस साजिश का पता चला तो उन्होंने दुश्मनों को सजा दी। तानसेन 1585 में अपनी आखिरी सांस तक अकबर के दरबार की शान बने रहे। उन्होंने इस दौरान कई नए राग भी बनाए और आज भी ग्वालियर में उनका मकबरा संगीत की दुनिया के लिए एक तीर्थ जैसा है, जहां आज भी संगीतकार प्रेरणा लेने जाते हैं।